नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक किशोरी की जलकर घटनास्थल पर मौत। डीएम आनंद शर्मा की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की हुई समीक्षात्मक बैठक। डीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए निरीक्षण के निर्देश। मधुबनी सदर अस्पताल के लेबर वार्ड में बिजली का शॉर्ट सर्किट, भर्ती मरीजों के बीच मची अफरा तफरी। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने नगर क्षेत्रों के लिए समग्र ट्रैफिक प्रबंधन योजना बनाने की दिशा में की पहल। जाम और अतिक्रमण की समस्या से मिलेगी राहत। जयनगर में प्रस्तावित आरओबी के स्थानांतरण पर भूस्वामी का विरोध। कलवाई प्रखंड के प्रमुख पद का निर्वाचन संपन्न, दयाराम पासवान 11 मत से विजयी। बिस्फी के तेलिया पोखर गांव में मोहम्मद गुफरान की संदिग्ध हत्या के बाद राजद नेता आरिफ जिलानी पहुंचे बिस्फी, किया शोक संवेदना व्यक्त। जयनगर के चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा को लेकर क्रेडिट आउटरीच कैंप का आयोजन। जिला स्तरीय मशाल खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर समाहरणालय में जिला पदाधिकारी ने की बैठक। खजौली के महुआ एकडारा में 870 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 बाइक जब्त। दरभंगा में दर्शन शास्त्र विभाग में संचालित पंडित दयाची मिश्र पीठ व डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के तत्वाधान में सिंपोजियम का आयोजन। और जयनगर अनुमंडल को जिला बनाने की मांग को लेकर प्रबुद्ध लोगों ने की बैठक। हस्ताक्षर युक्त आवेदन अधिकारियों को देने की बात। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के रामचौक के समीप काली मंदिर रोड में एक हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक किशोरी की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई। मृतका दरभंगा की रहने वाली बताई जा रही है, जो अपने नानी के यहां अपने नाना के श्राद्ध कर्म के लिए आई हुई थी। वहीं इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, सड़कों पर टायर जलाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं समझा बुझाकर सड़क जाम शांत करवाया। वहीं 24 घंटे के भीतर मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा मृतका के परिजनों को मुआवजा के तौर पर 4 लाख की चेक प्रदान किया गया। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के रामचौक के समीप काली मंदिर रोड में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से करीब 20 वर्षीय एक युवती की जलकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने कोतवाली चौक और राम चौक के बीच के सड़क पर टायर जलाकर बिजली विभाग के विरुद्ध और प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। देर शाम तक घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मृतका तकरीबन 22 वर्षीय चिंकी दरभंगा की रहने वाली बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि वह अपने नाना रामाशीष बारी के श्राद्ध कर्म में आई थी और मेला देखने के बाद नाना के यहां से मौसी के घर जा रही थी। इस दौरान यह घटना घटी। नगर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या भैया भैया 2 मिनट, तो लाइन कट गया होगा ना। फिर भी इधर समाज का बिजली का अति माने भसान होता है, पूजा होता है, शादी विवाह होता है, सारा चीज होता है। बिजली डिपार्टमेंट ने 11,000 का तार जो कनेक्शन किए हुए हैं एकदम माने गलत तरीके से, और उस गलत तरीके के कारण जो है आज इसका मौत हुआ है। यदि कहीं भी रोड क्रॉसिंग होता है तो जाली होता है बिजली 11,000 का, एक भी जाली कहीं पोल पर नहीं है। और 4 दिन से इनको कंप्लेंट जा रहा था बिजली डिपार्टमेंट को कि यहाँ पर चिंगारी आ रही है, लेकिन इस कंप्लेंट का कौन जगह है? पुलिस लाइन के पास, काली मंदिर के पास। ये क्या लड़की है या लड़का है? ये लड़की है, वार्ड नंबर 45 में। ये लड़की अपने घर से मौसी घर जा रही थी। इसी क्रम में 3 बहन थी और माने बच गई बाल बाल। और इसको जब माने भगवान का जो देखिए इसके साथ घटना घट गया। अच्छा, ये जो रास्ता है काफी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में
शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग के सभी जिला व प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय समय पर विद्यालयों का निरीक्षण करें, विद्यालय में होने वाली पठन पाठन की गुणवत्ता, शौचालय, साफ सफाई, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच करें। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने विद्यालयों के निरीक्षण की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं बीईओ 100% विद्यालयों का निरीक्षण करें। जिलाधिकारी ने बिस्फी, घुघरडीहा, बासोपट्टी, बेनीपट्टी सहित कई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को लक्ष्य के विरुद्ध काफी कम से संख्या में विद्यालयों का निरीक्षण करने को लेकर स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्यालयों में 100% छात्रों एवं शिक्षकों की उपस्थिति के साथ साथ विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष रूप से फोकस करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि निरीक्षण केवल खानापूर्ति के लिए नहीं करें, बल्कि उसका परिणाम नजर आना चाहिए। कहा कि अनाधिकृत रूप से जो शिक्षक अनुपस्थित पाए जाते हैं, उनके विरुद्ध अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि निरीक्षण के दौरान विद्यालय में शौचालय की स्थिति, पोशाक, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, पठन पाठन में गुणवत्ता सहित सभी मामलों का अनुश्रवण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बंद नहीं रहना चाहिए एवं हर हाल में मेनू के अनुरूप बच्चों को भोजन मिलना चाहिए। कहा कि विद्यालय शिक्षा समिति का गठन न होना या रसोई गैस की अनुपलब्धता जैसे कारण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने विद्यालय शिक्षा समिति के पुनर्गठन के समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि संपूर्ण जिले में एक ही दिन अगले सप्ताह बुधवार 27 अगस्त को सभी विद्यालयों जहां अभी तक पुनर्गठन नहीं हुआ, वहां विद्यालय शिक्षा समिति का पुनर्गठन करवाना सुनिश्चित करे। उन्होंने बैठक से अनुपस्थित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को स्पष्टीकरण के साथ उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने जिले में ऐसे सभी विद्यालयों जिसके भवन जर्जर हैं और उनमें पठन पाठन से बच्चों के हित का नुकसान हो रहा है, ऐसे विद्यालयों की अविलंब सूची उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे ताकि शीघ्र अर्वितर कार्रवाई किया जा सके। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण के क्रम में यह बात सामने आती है कि शिक्षा कोष में पैसा रहते हुए भी विद्यालय में आधारभूत मूल व्यवस्थाओं में कमी है, तो जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि प्रत्येक सप्ताह सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ बैठक अनिवार्य रूप से करें ताकि जिला स्तरीय मासिक बैठक में प्रगति दिखाई पड़े। जिलाधिकारी ने बैठक में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के विरुद्ध स्पष्टीकरण के साथ उनके विरुद्ध प्रपत्र क की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने डीपीओ स्थापना को निर्देश दिया कि शिक्षकों के स्थापना संबंधी मामलों का प्राथमिकता के साथ निष्पादन करवाना सुनिश्चित करे। जिला पदाधिकारी द्वारा स्टूडेंट एनरोलमेंट मॉड्यूल और सैनिक कार्यों की प्रगति, विद्यालयों में विद्युतीकरण, माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में निर्माण, जल जीवन हरियाली, CWJC, MJC के मामले, टेक्स्ट बुक, प्रवेश उत्सव जैसे अन्य विषयों की समीक्षा भी की गई। इस बैठक में एडीएम आपदा संतोष कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी DPRO परिमल कुमार, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी सदर अस्पताल से आए दिनों इन दिनों शॉर्ट सर्किट की खबर सामने आती रहती है। ताजा मामला मधुबनी सदर अस्पताल के लेबर वार्ड रूम का है, जहां अचानक शॉर्ट सर्किट हो गई। शॉर्ट सर्किट होने से वहां भर्ती मरीजों के बीच अफड़ा तफड़ी का माहौल हो गया। कुछ देर के लिए माहौल नियंत्रण से बाहर था। आइए हम आपको दिखाते हैं वहां भर्ती मरीजों की पीड़ा। आग लग गए चले के और तय लगे पेशेंट सबके हटा दे। मधुबनी सदर अस्पताल में कुव्यवस्था का आलम ये रहा कि आज लेबर वार्ड में आग लगा है। आग लगने के बाद जो है यहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। तमाम जो गर्भवती महिलाएं थी वो उनको जहाँ तहाँ जंगल में या इस तरफ और तमाम उस बरामदे पर जो है रख दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस बिजली विभाग के लिए लाखों रुपया, जिस बिजली की मरम्मत के लिए लाखों रुपया सदर अस्पताल मुहैया कराती है जिस ठेकेदार को, उस ठेकेदार की लापरवाही देखिए कि यहाँ न तो बिजली बुताने के लिए किसी गैस का इंतजाम किया गया था, न ही किसी तरह की बात थी।
जो लेडीज डिलीवरी में थी, हम आपको तस्वीर में दिखाएंगे, इस वीडियो में दिखाएंगे कि वो किस तरह से दर्द से उस जंगल की तरफ उसको रख दिया गया। उसके परिजन जैसे तैसे लेकर के भागे, लेकिन अस्पताल की ओर से न तो अस्पताल के कोई बड़े पदाधिकारी यहाँ आए हैं, न ही अस्पताल प्रबंधक यहाँ आए हैं, और जिसके जिम्मे इसकी बिजली है वो आदमी भी यहाँ से लापता है। सबसे बड़ा सवाल है और ये जांच का विषय है, जिस ठेकेदार को मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ लाखों रुपया दिया जा रहा है, आखिर ये इतनी बड़ी घटना कैसे घटी। भगवान का शुक्र रहा कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लोग सजग थे, अफरा तफरी में जो पेशेंट के परिजन थे वो एक दूसरे को सहारा दे करके इस गायनिक वार्ड से उसको निकाल करके जहाँ तहाँ रखे हैं, लेकिन बावजूद अस्पताल के तरफ से कोई नहीं आया। ये सवाल होगा मेरा ये सवाल है जिला प्रशासन से और अस्पताल प्रशासन से कि जिसको बिजली विभाग के मेंटेनेंस के लिए लाखों रुपया दिया जा रहा है, आखिर वो ठेकेदार किस हिसाब से मेंटेनेंस करता है जो लेबर वार्ड में आग लगा और बड़े हादसे को आमंत्रण दे रहा है। दोबारा ऐसा न हो, इस पर क्या कार्रवाई होगी वो भी हम आपको बताएंगे। ये देखने वाली बात होगी कि इस व्यवस्था की जांच कैसे होती है और ये जो आज जो माहौल बना है उसका जिम्मेदार कौन है। की भेल छले से ओ आगि लग गेल छले, आदमियों सबके नुकसान भेल। चप्पल और सब मिलेगा। आप लोग 7 बजे चलिए, बन जाइए चलिए। यहाँ से किसी को अंदर अभी मत जाना। यहाँ से 7 बजे वहाँ लग गया है अपना लेके जाइए इमरजेंसी जल्दी। इमरजेंसी लगा है। हाँ, पर सुधार हो तब ना 1-1.5 घंटा लग जाएगा। क्या हुआ था लेबर वार्ड में? लेबर वार्ड में क्या हुआ था भाई? कुछ ब्रस्ट कर दिया था, आग लग गया। घायल भी हुआ कोई? अभी तो पता नहीं चला घायल। आपका कौन था अंदर? इसलिए अफरा तफरी है। क्या है? अफरा तफरी बहुत ज्यादा मच गया। पेशेंट को बुलाने में भी बचाने में बहुत दिक्कत हुआ। ज्यादा आग लग गया था क्या? आग लग गया कि अफरा मच गया। था उसमें इतना बच्चा था कि बच्चा पे बच्चा गिर रहा है। बताइए कि नाजुक बच्चा सब है, कोई अभी तक कोई मतलब देखने भालने के लिए नहीं आया कि पेशेंट सब किधर गया, क्या हुआ नहीं हुआ। बताइए अपना पेशेंट करके हम लोग वहाँ जो है सब जहाँ तहाँ बैठे हुए हैं, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। अभी तक कोई खोज बिथा ही नहीं हो रहा है। बताइए इसमें ऑपरेशन वाला पेशेंट था, डिलीवरी पेशेंट था, सब अफरा तफरी अपना अपना पेशेंट लेकर के भागा है। एक दूसरे क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राजकुमार यादव। की भेल चले? आग लगा था, आप कहाँ थे? हम नहीं थे यहाँ, हम गए थे सामान लाने। आपका भी पेशेंट था? हमारी पेशेंट था, मैं लड़की थी। अभी ठीक है बोलो? अभी ठीक है हमारी लड़की। इस तरह की सुविधा करेगा यहाँ। अभी तक कुछ ना होना चाहिए। मान लीजिए सब पेशेंट सब बेहाल है, जिसका पेशेंट का मान लीजिए डिलीवरी हुआ है, अभी तक जहाँ तहाँ रखा हुआ है। सीजीनियर वाला को भी लाके यहीं रखा। सीजीनियर वाला वहाँ होता है, वहाँ ला करके यहीं रखता है, और नॉर्मल डिलीवरी पे यहीं रखता है।
एक बेड पर 3 आदमी का लगता है। कल बाग प्रेस वहाँ से यहाँ भेज दिया गया। कहाँ से? आपका कितना आने खतरा होने से बचा है, वहाँ से पैसा लूटने के लिए बाय प्रेस यहाँ भेज दिया गया, जबकि कल हम लोग यहाँ से डिस्चार्ज होंगे। बोलेगा क्या कि तू बेटी बुद्धि है, आएगी सरकारी है, आएगी तो सुविधा आएगी, मैम को बोलेगी सुविधा आएगी, तू क्या मिल रहा है? सरकार दिया है सुविधा, बच्चों और आज बोला का जिम्मेदारी लेता ही तो कौन पैसा मांग रहा था? अलग पैसा लगेगा, उसका अलग जो पैसा उसने काम कर दिया वो सब। क्या चीज उधर का? मान लीजिए पेशेंट चिल्ला रहा है और उधर जो है सो कहेगा नहीं पहले इस पर दो, तो उसके बाद तुम्हारा पेशेंट पे उतारेंगे। क्या है, मान लीजिए सरकारी सुविधा मिला है। मेरा बच्चा का डिलीवरी हो गया तो हम तो पैसा देवे तो है। यहाँ पैसा नहीं लगता है। अब पैसा मांग रहे चक्कर में उसको छोड़ कर उसके पीछे घूम रहा है। सरकार तमाम तरह की सुविधा देती है, आपसे पैसा कौन मांगा? नहीं ऐसे खुशी से लोग अपना दिया तो चलो देवे करेंगे। अब मेरा पर्सन को छोड़ कर उसका पर्सन देख रहा है, कोई तो बात नहीं हुआ। क्या नाम हुआ चाची आपका? छोड़ी ना नाम हुआ। आपका कौन भर्ती था? लड़की नहीं हो गया कोई भर्ती थे बच्चा को लेकर के दीदी? की भेल छले? ई वार्ड में डिलीवरी में आग लग गल छले, अहाँ सबके बाहर वएह में कहीं में 100% के बाहर कर देने चाहिए सबका। भैया वो आगे जंगल में अहाँ सब वही में भर्ती छलिए? की भेल छले? तो पेशेंट लग के अंदर छलिए, अभी बाहर किया कह दिलक? कौन है के सब अपने आप ले बाहर भाई। ओ किया भगलिए? ओ आग लग गल छले। कै दिन से भर्ती छलिए अहाँ? बाप रे, तो बड़ा हादसा हो जाता है। स्थिति ये है मधुबनी सदर अस्पताल का कि लेबर वार्ड में आग लगने के बाद जो है, देखिए तमाम जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको यत्र तत्र जो है रख दिया गया है, क्योंकि वहां आग बुताने का जो है प्रयास किया जा रहा है। देख लीजिए स्थिति क्या है। लगातार सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं अस्पताल को मॉडल बनाने को लेकर के, लेकिन व्यवस्थाएं जो है वो इतनी अंदर चूक है जो कहा नहीं जा सकता है। छटपटा रही है हटी 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 आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए हटी 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 डिलीवरी वार्ड में भर्ती थे, क्यों यहाँ बरामदा पर सोए हुए इनको लेकर के? आग लग गल छले। एकरा बेड उड नहीं दलकै या? की नाम भेल? की नाम भेल?
क्यों खड़े हैं छोटे बच्चे को लेकर यहाँ पर? यही तो फ्री आज ये तो देखे के लिए ये लोग पेशेंट सब है उसी में का। ये आपका पेशेंट है, यहाँ बरामदे पर रख दिया गया है। वहाँ पे जब आग लग गया तो उससे निकाल के यहाँ लाए हैं। अपने लाए हैं? अपने लाए हैं। अस्पताल की तरफ से कुछ कोई मतलब सुविधा नहीं मिला अस्पताल की तरफ से। अभी तक पूछने भी नहीं आया कि आपका पेशेंट कहाँ है। पैसा भी नहीं लिया, डॉक्टर भी क्या हुआ? पैसा नहीं लेता है अंदर में। अच्छा 400-500 रुपया 200 100 मांगता रहता है सब, जितना दीदी रहता है उसमें। बोलता है खुशी खुशी से दो, अपना दरमाया से पेट नहीं भरता है क्या? आग लगा तो आप वहीं थे? हाँ वहीं से बाहर में थे। आपकी पेशेंट है ये? क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार यादव। कहाँ मकान हुआ? बीतल पंडो, जिला मधुबनी। हाँ उधर ले लिए, उधर ले लिए। साला बहुत खराब स्थिति है। साला हमको देख लिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने नगर क्षेत्रों के लिए समग्र ट्रैफिक प्रबंधन की योजना बनाने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। अब जाम की समस्या, अतिक्रमण की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरी खबर। मधुबनी नगर निगम, नगर परिषद झंझारपुर तथा नगर पंचायत जयनगर, बेनीपट्टी और फुलपरास जैसे शहरी क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाम की समस्या, अव्यवस्थित पार्किंग, अतिक्रमण और यातायात नियमों का उल्लंघन अब गंभीर चुनौती का रूप ले चुका है। इन समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी मधुबनी ने एक समग्र ट्रैफिक प्रबंधन योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे आपसी समन्वय से ऐसी योजना तैयार करें जो व्यवहारिक, समयबद्ध और लागू करने योग्य हो। योजना में अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान दोनों प्रस्तुत किया जाए और इसमें विभिन्न विभागों का समन्वित सहयोग सुनिश्चित किया जाए। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए प्रस्तावित योजना में कई मुख्य बिंदु सम्मिलित किए जाएंगे। जाम वाले स्थानों की पहचान, अतिक्रमण का सर्वेक्षण, एक तरफा यातायात और नो एंट्री योजना, पार्किंग व्यवस्था का सुधार, प्रभावी प्रवर्तन रणनीति, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सुदृढ़ीकरण, सिग्नल और यातायात संकेतक, पैदल यात्रियों की सुविधा, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम, जन जागरूकता एवं सहभागिता, निगरानी और प्रवर्तन। दीर्घकालीन समय हेतु मास्टर प्लान के बाद जाम और अव्यवस्था से राहत मिलेगी। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है ताकि इसे जल्द से जल्द लागू किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर के शहीद चौक स्थित रेलवे गुमती संख्या 39 में आरओबी निर्माण को लेकर वहां स्थानीय लोगों की बैठक हुई। उनका कहना है कि वह विकास के विरुद्ध नहीं है, पर ऐसे विकास का क्या करेंगे जो एक आबाद बस्ती को बर्बाद करेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। जयनगर के शहीद चौक स्थित रेलवे गुमती संख्या 39 पर प्रस्तावित आरओबी निर्माण को लेकर भूस्वामी के विरोध को लेकर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, भू अर्जन विभाग मधुबनी व स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ जयनगर के टीपीसी भवन के मंगलवार को भूस्वामी के साथ जन सुनवाई करते हुए आम राय जाना। जन सुनवाई में एसडीओ दीपक कुमार, भू अर्जन विभाग मधुबनी के एडीएलओ विवेक कुमार, कानून गो विजय कुमार, नाजिर संतोष कुमार एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अधिकारी बीडीओ राजीव रंजन कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। जन सुनवाई में उपस्थित भूस्वामी ने कहा कि विकास के हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन एक और विकास के लिए कई आबाद को बर्बाद किया जा रहा है, जिस उद्देश्य से आरओबी निर्माण कराया जा रहा है।
व्यापार पर असर पड़ेगा और जाम की समस्या यथावत बनी रहेगी। भूस्वामी ने एक सुर में प्रस्तावित आरोपी को 39C के बजाय 38C के पास स्थानांतरित करने की मांग की है। लोगों ने कहा कि प्रस्तावित आरोपी स्थल के स्थानांतरण से सरकार को कई स्तरों पर लाभ होगा और बाजार के बसावट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जनसुनवाई के क्रम में मौजूद दर्जनों भूस्वामी ने एक हस्ताक्षर युक्त आपत्ति आवेदन अधिकारियों को समर्पण किया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेल। अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में कलवाही प्रखंड के प्रमुख पद को लेकर निर्वाचन संपन्न हुआ। 2 अभ्यर्थी मैदान में थे, जहां दयाराम पासवान 11 मत से विजयी हुए। मंगलवार को अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड कलवाही के प्रमुख पद का निर्वाचन संपन्न हुआ। निर्वाचन में 2 अभ्यर्थी दयाराम पासवान, पंचायत हरिपुर दक्षिणी, तथा चंदन प्रकाश कुमार, पंचायत मलमल उत्तरी द्वारा नाम निर्देशन प्रस्तुत किया गया। मतगणना पश्चात दयाराम पासवान को 11 मत तथा चंदन प्रकाश कुमार को 8 मत प्राप्त हुए। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दयाराम पासवान को निर्वाचित घोषित करते हुए प्रमाण पत्र दिया गया। बैठक में प्रेक्षक राजेश कुमार सिंह, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी दिवाकर चौधरी तथा कलवाही प्रखंड के सभी 19 पंचायत समिति सदस्य उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के तेलिया पोखर गांव में मोहम्मद गुफरान के संदिग्ध अवस्था में हत्या मामले को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है। वहीं राजद नेता आरिफ जिलानी उसके घर पहुंचे, जहां उन्होंने मृत व्यक्ति के परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की।
बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के तेलिया पोखर गांव में मोहम्मद गुफरान के संदिग्ध हत्या के बाद राजद नेता आरिफ जिलानी अंबर ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए परिजनों से मुलाकात कर आर्थिक सहयोग किया। राजद नेता आरिफ जिलानी ने हत्या की निंदा की। उन्होंने अविलंब हत्यारों को चिन्हित कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग पुलिस प्रशासन से की। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन और बिहार सरकार से मृतक के परिजनों को कम से कम 10 लाख का मुआवजा व सरकारी नौकरी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि थाने का बाजारीकरण हो गया है और अपराधियों में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। परिवार का कहना है कि शव जहां मिला है उसके 10 मीटर की दूरी पर अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पाई गई है। कहीं न कहीं शराब बनाने के क्रम में मोहम्मद गुरफान शराब माफिया को देख लिया होगा और अपनी पहचान छुपाने के लिए शराब तस्करों के द्वारा हत्या कर उसके शव को तालाब में फेंक दिया गया है। प्रशासन अपने स्तर से जांच कर दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। सरकार और पुलिस द्वारा कार्रवाई के दावों के बीच मधुबनी सहित बिहार में हालात चिंताजनक है। हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। यह हत्या कानून व्यवस्था के लिहाज से कतई अच्छा नहीं है। ये काफी चिंताजनक विषय है। बिहार में हालात ऐसे हो गए हैं कि अपराधियों के दिलों में पुलिस का खौफ नहीं है। अपराधी जब चाहे जिसे चाहे मार देते हैं और पुलिस बार बार यही दावा करती है कि अपराधी पकड़े जाएंगे। उनके साथ राजद नेता मनोज यादव, जिला प्रवक्ता इंद्रजीत राय, पंकज यादव, मोहम्मद प्यारे, मोहम्मद अमानुल्लाह, बेलाल, सलीम, सुरेंद्र यादव, वकील सहित अन्य लोग उपस्थित थे। हमने कहा ना, मेरा परिवार है, निश्चित रूप से करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या बोल रहे थे भैया? हम ये कह रहे हैं कि पहले ऐसे हमारे भाई है ये नेता, कि ये समझिए नेता नगरी नहीं करने आए, ये कल से हम लोग के साथ हैं और माली हालात से हो और या फिर वो शासनीय या प्रशासनीय हर हालात से ये हम लोग के साथ करें और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि किसी गरीब परिवार के लिए ये खड़े हैं। मनोज भैया भी हमारे हैं, ये लोग सब इस गरीब आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए आप भी तथ्य हैं, सब है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी खुलेआम हो रहा है सर, दारू खुलेआम बिक रहा है, इस पर कोई शिकंजा नहीं है। हम लोग धरना देंगे, हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं, हम प्रशासन को भी कह रहे हैं कि आप तुरंत इस पर कार्रवाई कीजिए। नहीं कीजिएगा तो हम लोग आगे बढ़ के आके अब फिर डीएम साहब के ऑफिस पर धरना देंगे। नहीं तो हम जा रहे हैं इस बीच में सर, अभी तेजस्वी जी से भी बात करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से भावी मुख्यमंत्री भी इस पर एक्शन लेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये गरीब लोग हैं, कुछ आप लोग आए हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर के चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में जयनगर के बिहार ग्रामीण शाखा के द्वारा क्रेडिट आउटरीच कैंप लगाया गया। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य था सभी लोगों को निम्न स्तरों पर लोन मुहैया करवाना। जयनगर के चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय सभागार में मंगलवार को बिहार ग्रामीण बैंक शाखा जयनगर के द्वारा क्रेडिट आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष वैद्यनाथ ठाकुर, महासचिव अनिल बैरोलिया, सचिव पवन यादव, सत्यनारायण प्रसाद के अलावे आरएम प्रशांत गौतम, शाखा प्रबंधक हितेंद्र सिंह, दुल्लीपट्टी शाखा एकता प्रसाद, क्रेडिट से सुमन कुमार झा, उसराही देवधा शाखा की अंकिता कुमारी के अलावे दर्जनों की संख्या में उपभोक्ताओं ने भाग लिया। आरएम ने बताया कि बिहार ग्रामीण बैंक शाखा द्वारा सभी प्रखंडों में क्रेडिट आउटरीच कैंप लगाया गया है। बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा कैंप का मुख्य उद्देश्य लोगों को बैंक द्वारा कम ब्याज दरों पर विभिन्न स्तरों के लोन मुहैया कराने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अन्य बैंकों से सबसे सस्ते ब्याज दरों पर बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा लोन दिया जा रहा है, जिसमें हाउसिंग, प्रॉपर्टी, वाहन, पर्सनल, बिजनेस लोन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि बिहार ग्रामीण बैंक में सब्सिडी की सुविधा है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जिला स्तरीय मशाल खेल कूद प्रतियोगिता को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान खेल पदाधिकारी नीतीश कुमार व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। गौरतलब हो कि आगामी 6 सितंबर 2025 से 9 सितंबर 2025 तक पंडौल के उच्च विद्यालय संभुआर के मैदान में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आगामी जिला स्तरीय मशाल खेलकूद प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर देर शाम समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में इस प्रतियोगिता को 6 सितंबर 2025 से 9 सितंबर 2025 तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में आयोजन से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
प्रतियोगिता के लिए पंडौल उच्च विद्यालय, संभुआर उच्च विद्यालय एवं खेल भवन वॉटसन उच्च विद्यालय का चयन किया गया। उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा मधुबनी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, नामित शारीरिक शिक्षक एवं संबंधित विद्यालय प्रधान के नेतृत्व में गठन किया गया। शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षकों के नेतृत्व में भोजन समिति का गठन हुआ। उपाधीक्षक व शारीरिक शिक्षा मधुबनी शारीरिक शिक्षकों के नेतृत्व में गठित की गई। शारीरिक शिक्षा उपाधीक्षक एवं शारीरिक शिक्षकों के नेतृत्व में गठित हुआ। साफ सफाई नगर आयुक्त नगर निगम मधुबनी द्वारा आयोजन एवं आवासन स्थल की समुचित साफ सफाई से जुड़ी व्यवस्थाएं दी गई। अस्थायी शौचालय व्यवस्था, विधि व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, अग्निशमन व्यवस्था, प्रचार प्रसार सभी को लेकर अग्निशमन दल की तैनाती, विभिन्न समितियों के गठन पर बातचीत की गई। जिला खेल पदाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि मशाल 2024 बिहार सरकार की एक टैलेंट सर्च प्रतियोगिता है, जिसमें पूरे राज्य के लगभग 35 लाख बच्चे भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता की प्रक्रिया इस प्रकार है। 24 अप्रैल से 27 अप्रैल तक विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता कराया गया था। 23 मई से 27 मई तक संकुल स्तरीय प्रतियोगिता कराई गई थी। 5 जुलाई से 8 जुलाई तक प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। अब जिला स्तरीय प्रतियोगिता की तैयारी अंतिम चरण में है। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक समिति अपने अपने कार्य को समय पर और जिम्मेदारी पूर्वक पूरा करे। आयोजन एवं आवासन स्थल पर स्वच्छता, सुरक्षा, भोजन, चिकित्सा, आवास और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं किसी भी हालत में मानक के अनुरूप सुनिश्चित की जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रतियोगिता को बिना किसी व्यवधान के पूरी गरिमा एवं अनुशासन के साथ संपन्न कराना अनिवार्य है। बैठक में नगर निगम मधुबनी के नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, जिला खेल पदाधिकारी नीतीश कुमार, शिक्षा विभाग एवं खेल विभाग से जुड़े अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मंगलवार की सुबह खजौली थाना क्षेत्र के महुआ एकडारा कुर्मी टोल के समीप पुलिस ने 2 बाइक सवार से 870 बोतल नेपाली शराब जब्त की। साथ ही दोनों बाइक को भी बरामद कर लिया। गौरतलब हो कि मौके से दोनों शराब धंधेबाज पुलिस को देखते ही फरार हो गए। अज्ञात धंधेबाज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी में जुट गई है। खजौली थाना क्षेत्र के महुआ एकडारा कुर्मी टोल के समीप मंगलवार की सुबह विशेष अभियान के तहत पुलिस ने छापेमारी कर 870 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ 2 बाइक जब्त किया। इस संबंध में एसआई प्रीतम कुमार के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में अज्ञात शराब धंधेबाज के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दर्ज एफआईआर के अनुसार मंगलवार की सुबह महुआ एकडारा कुर्मी टोल के समीप विपरीत दिशा से 2 बाइक सवार आ रहा था, जिस पर प्लास्टिक की 2-2 बोरी लदी थी। पुलिस की वाहन को देख दोनों धंधेबाज शराब के साथ बाइक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बाइक पर लदी बोरी की तलाशी ली, जिसमें 870 बोतल नेपाली देशी शराब पाया गया। पुलिस ने कहा कि शराब धंधेबाज को चिन्हित कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरपी मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर।
राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवें, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के दर्शन शास्त्र विभाग में संचालित अयाची मिश्र पीठ एवं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के तत्वाधान में सिंपोजियम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं के द्वारा अयाची मिश्र के योगदान के विषय में वार्ता की गई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र विभाग में स्थापित अयाची मिश्र चेयर तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिवानंद झा की अध्यक्षता में भारतीय दर्शन में पंडित अयाची मिश्र का योगदान विषयक सिंपोजियम का आयोजन विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र विभाग में हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार पांडे, संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो एवं संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया, स्वागतकर्ता डॉक्टर राजीव कुमार, विषय प्रवेशक डॉक्टर प्रियंका राय तथा धन्यवादकर्ता डॉक्टर संजीव कुमार शाह ने अपने विचार व्यक्त किया। ईशान के संचालन में आयोजित सिंपोजियम में डॉक्टर ममता स्नेही, डॉक्टर मोना शर्मा, डॉक्टर ज्योति कुमारी, सदानंद विश्वास, मणि पुष्पक घोष, राघव झा, बालकृष्ण कुमार सिंह, सुजाता प्रभाकर, हरिओम झा, अनिल कुमार सिंह, रानी कुमारी, जिग्नेश कुमार, रविंद्र कुमार, मंजू अकेला, कृष्ण मोहन भगत सहित सभी 60 से अधिक प्रतिभागियों को फाउंडेशन की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। वहीं अतिथियों का स्वागत पुष्प पौधों से किया गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार पांडे ने पंडित अयाची मिश्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि मिथिला दर्शन, यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, स्त्री शिक्षा तथा ऋषियों की असाधारण बैकुंठ सदृश भूमि है। 4 आस्तिक दर्शनों का उद्भव के साथ ही 6 दर्शन यही पल्लवित एवं पुष्पित हुई। इसे माया नगरी भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन विचारों एवं तर्कों का शास्त्र है जो मुक्ति का मार्ग दिखाता है। मिथि के नाम पर बना मिथिला में 6 शत्रुओं का मर्दन होता है। मिथिला में निवास करने मात्र से ही जीवन मुक्ति मिलती है। डॉक्टर पांडे ने कहा कि भवनाथ मिश्र के गुणों के कारण ही इनका नाम अयाची मिश्र पड़ा। वे अपने शिष्यों से दक्षिणा नहीं लेते थे, बल्कि उन्हें कहते थे कि अपने जैसे ही 10 शिष्यों को पढ़ाकर ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाओ। वे अपने जीवन में किसी से याचना नहीं किया। वे प्रकांड विद्वान एवं शैव थे। अयाची मिश्र मूलतः न्याय के विद्वान थे, पर मीमांसा एवं वेदांत के भी बड़े जानकार थे। अयाची मिश्र के पुत्र शंकर मिश्र ने उनके विचारों को कई ग्रंथों में संकलित किया। फाउंडेशन के सचिव मुकेश कुमार झा ने भी अयाची मिश्र के भारतीय दर्शन के विकास में योगदान को रेखांकित किया। इस अवसर पर डॉक्टर घनश्याम महतो तथा डॉक्टर RN चौरसिया ने भी अपना विचार व्यक्त किया। स्वागत भाषण में विभागीय प्राध्यापक डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि अयाची मिश्र सरसप पाही के मूल निवासी थे। इनका मूल नाम भवनाथ मिश्र था। जीवन में कभी किसी से याचना न करने के कारण ही उनका नाम अयाची मिश्र पड़ा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जयनगर अनुमंडल को जिला बनाने की मांग तूल पकड़ने लगी है। वहां के प्रबुद्ध जीवियों ने जयनगर के आर्य कुमार पुस्तकालय में एक बैठक की और बैठक में इस विषय पर विस्तार पूर्वक वार्ता की गई कि जयनगर अनुमंडल की अपनी एक अलग पहचान है और अब उसे जिला बनाया जाए। उन्होंने बताया कि इस बैठक के बाद पदाधिकारियों को सभी के हस्ताक्षर युक्त आवेदन सौंपकर जयनगर को जिला बनाने की मांग रखी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जयनगर को जिला बनाने की मांग तूल पकड़ने लगा है। सोमवार की देर शाम कमला रोड के आर्य कुमार पुस्तकालय में जयनगर के प्रबुद्ध लोगों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी राजकुमार गिरी व संचालन राम प्रसाद राउत ने किया। बैठक में सैकड़ों लोग मौजूद हुए। उपस्थित सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध लोगों ने एक सुर में जयनगर को जिला बनाने की मांग तेज करने का निर्णय लिया। वक्ताओं ने कहा कि 1991 में जयनगर अनुमंडल की स्थापना की गई, लेकिन आज तक अनुमंडल का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। जयनगर का नाम और उसकी पहचान धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। जयनगर का अपना इतिहास रहा है। जयनगर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। वक्ताओं ने कहा कि हमें जयनगर के खोए पहचान और विकास के लिए संगठित होकर संघर्ष करने की जरूरत है। स्थानीय प्रतिनिधि नहीं होगा तब तक जयनगर का विकास नहीं होगा। सरकारी कई विभागों को यहां से हटा दिया गया है। जयनगर की पहचान व्यापार से है और जयनगर है तो मधुबनी की पहचान है। हम लोगों को जयनगर को जिला बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर पत्राचार करने के बाद जिला प्रशासन से एक शिष्टमंडल के माध्यम मुद्दे को रखा जाएगा। उपस्थित लोगों ने जयनगर के इतिहास को याद दिलाते हुए कहा कि जयनगर की खुद की पहचान है, इसलिए जयनगर को जिला बनाने के लिए संघर्ष किया जाएगा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा राज्यव्यापी राजस्व महाअभियान आयोजित है। गौरतलब हो कि इस महाअभियान के तीसरे दिन मधुबनी जिले में अब तक घर घर जमाबंदी पंजी वितरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है और तीसरे दिन तक जिले में 1,16,306 जमाबंदी वितरित किए जा चुके हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा राज्यव्यापी राजस्व महाअभियान अंतर्गत मधुबनी जिले में घर घर जमाबंदी पंजी वितरण का कार्य तेजी से जारी है। तीसरे दिन तक जिले में अब तक 1,16,306 जमाबंदी पंजी, पंपलेट एवं प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने वरीय अधिकारियों के साथ अपने क्षेत्र भ्रमण के क्रम में राजस्व महाअभियान का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से मिलकर चल रहे अभियान का फीड भी लिया। साथ ही उन्होंने महाअभियान के संबंध में जानकारी भी प्रदान की। गौरतलब हो कि जिलाधिकारी आनंद शर्मा स्वयं इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलने वाले
इस अभियान का मकसद है जमीन संबंधी दस्तावेजों का त्रुटि सुधार, नामांतरण, बंटवारा नामांतरण तथा छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना, वह भी घर घर जाकर सीधे जनता तक सुविधा पहुंचाना। डीएम ने बताया कि नामित हल्का कर्मी घर घर जाकर जनता को प्रपत्र उपलब्ध करा रहे हैं। 3 दिन बाद से इन प्रपत्रों को पंचायतवार आयोजित शिविरों में लगाया जाएगा, जहां सभी आवेदन की जांच एवं निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायतवार रोस्टर के अनुसार वितरण एवं शिविर आयोजन समयबद्धता और पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। लौकी थाना की पुलिस ने शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 144 लीटर शराब जब्त की है। गौरतलब हो कि मधुबनी पुलिस के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अलग अलग थाना पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए पिछले 24 घंटे में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मधुबनी पुलिस द्वारा जिला के सभी थानों में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग की गई। अंचल पुलिस निरीक्षक पुलपरास मधुबनी के द्वारा खुटौना थाना के थाना अध्यक्ष एवं अनुसंधानकर्ता के साथ लंबित कांडों की समीक्षा कर निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वहीं मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 144 लीटर देशी शराब एवं 2 मोटरसाइकिल को लौकी थाना क्षेत्र से जब्त किया गया। वहीं दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान मधुबनी पुलिस ने जिला में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें शराब के कांड में 4, हत्या के प्रयास में 1 व वारंट में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। दिन भर हुई कार्रवाई में कुल 59 लीटर देशी विदेशी शराब बरामद किए गए, 20 वारंट का निष्पादन किया गया। विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ चलाए गए सुरक्षा दृष्टिकोण से वाहन जांच अभियान के दौरान 49 वाहन से कुल 62,000 रुपए बतौर वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। इसके अलावा 1 मोटरसाइकिल, 1 देसी कट्टा भी बरामद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर के डीबी कॉलेज व हाई स्कूल में एनसीसी रैंकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर एनसीसी कैडेटों को रैंक प्रदान किए गए। जयनगर के डीबी कॉलेज व पीएम 3+2 हाई स्कूल में एनसीसी में रैंक सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स को रैंक प्रदान किए गए। कॉलेज सभागार में प्राचार्य डॉक्टर धर्मराज राम की अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान प्राचार्य ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स को एकता और अनुशासन के धारा में पिरोने के साथ राष्ट्रीय चेतना का संचार करता है। वक्ताओं ने एनसीसी की अवधारणा को बताया। इस दौरान कर्नल नितिन झा, सूबेदार सुनील कुमार, प्राचार्य डॉक्टर धर्मराज राम और सीटीओ डॉक्टर चंदन कुमार एवं पीएम 3+2 हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक सुनील कुमार, एएमओ डॉक्टर केशव चंद्र झा ने कैडेट्स को रैंक प्रदान किए, जिसमें सीनियर अंडर ऑफिसर शिवम कुमार सिंह, अंडर ऑफिसर तृप्ति कुमारी व शिवम कुमार, सार्जेंट निशा कुमारी, धर्म कुमार, कॉर्पोरल राजा कुमार और दीपक कुमार एवं +2 हाई स्कूल में शिवकांत कुमार को सीएस। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।